कुछ नहीं है, कुछ नहीं एक ही बुक्स नहीं है, किसी के पास नहीं बुक्स। किसी अरेंज कर दो, किसी के पास होगी, सेकंड हैंड किसी के पास होगी, पुराने स्टोर पास होगी तो ले लो। चेंज तो बने, हिंदी इंग्लिश दोनों है। हाँ, अगर ये बुक मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों काम चल जाएगा। सब काम चल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। इंग्लिश में वाले कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें क्या दिक्कत है, एक वो थ्योरी दिक्कत है, थ्योरी पढ़नी है जो इंग्लिश में वेल बेस्ट है, हिंदी में तो चल जाएगा, काम चल जाएगा। इंडियन से कोई मतलब क्या नाम है, विजय सोनी, चिरा। कल पढ़ रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अपन क्या करते हैं, कभी कभी एंट्री करते करते कुछ एंट्री कर देते हैं, खाते का डाल देते हैं, या फिर हेड कर दे देते हैं, डेबिट की जगह क्रेडिट कर देते हैं, या क्रेडिट की जगह डेबिट कर देते हैं। तो उसका क्या है, अब कर तो दिया, अब ट्रायल बैलेंस मिलाते हैं तो ट्रायल बैलेंस मिलता नहीं है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बराबर आता नहीं है। फिर उनको क्या करना होता है, अपन को एग्जिट में एंट्री करनी होती है, वो साल के एंड में 31 मार्च की बात होती है। लेकिन जब प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं ना, तो वो क्या टैली लिखा है, हम जब प्रैक्टिकल अप्लाई सी ऑफिस में करते हैं ना, तो वो क्या टैली लिखा जाता है, और टैली में कहते हैं कि बैलेंस मैच नहीं करते हैं, हमें कहते हैं, उसको बोलते हैं भाई बैंक बैलेंस देगा बैंक जाके, फिर हम देखते हैं टैली के अंदर उसका बैंक बैलेंस मिलता नहीं है, फिर क्या करते हैं, उसको उसको बोलते हैं तू बेटी की सारी एंट्री चेक कर, फिर क्या करते हैं, हर महीने का हम चेक करते हैं, मतलब अप्रैल में कितना था बैलेंस, अप्रैल का बैलेंस बता, ये अप्रैल का बैलेंस चेक करते हैं खाते में, मैच कर रहा है तो उस महीने चेक नहीं करते, फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ऐसे हम चेक करते हैं, जिस महीने में दिक्कत आता है उस महीने वापस करके चेक करते हैं। ये तो जो टैली में क्या करते थे, एंट्री सही कर देते हैं जाके, टैली में तो हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, एंट्री जगह सही कर देते हैं, एंट्री गलत हो गई है, एंट्री मान लो कि इसको 5,700 के 570 डाल दिया, वहां जाके एंट्री सही कर देते हैं। लेकिन अब इसमें तो क्या करते हैं, अपन एंट्री करेंगे इसमें एंट्री, लेकिन कई बार क्या होता है, मेरा बिल पेमेंट होता है, ये तो बैंक टैली में कैसे करने को दिक्कत है, एक्चुअल एंट्री एक्चुअल में अपन ने कभी क्या होता है, सेल से 500 5,700 के 570 दिखा दिया, और 570 तो अपन ने क्या किया, जीएसटी पेमेंट कर दिया, जीएसटी पेमेंट तो हो गया, एक्टिव बताओ इस पर 5,700 सेल थी, लेकिन अपन ने क्या किया 570 सेल कर दिया, ठीक है, अब प्रैक्टिकली अपन ने जीएसटी से पेमेंट कर दिया, डिफरेंस कितना हुआ, 30 तो एक हो गया, एक 130, तो 4,130 का डिफरेंस हो गया। अब इस डिफरेंस को लास्ट में एंट्री सेल से समझ डिफरेंस 5,700 सेल दे 500 सेल दे 5,700 जीरो नहीं लगाया, नहीं हाँ जीरो नहीं लगाया, वो भूलिया लास्ट में जाकर क्या करा, अब फिर क्या करा, अब मान लो 570 में जीएसटी पेमेंट कर दिया, जीएसटी पेमेंट कितना आ रहा है, 5,700 का बचेगा, नेक्स्ट पे कितना, फिर क्या करेंगे, सेल 5,000 करेंगे, कैश करेंगे, और कैसे का डेबिट टू सेल्स और टू जीएसटी, ये एंट्री होगी, तो एंड ऑफ द ईयर कर देंगे, जो भी था जो भी अमाउंट होगा जो भी जीएसटी होगा फिर आ जाएगा, जीएसटी जुड़ा हुआ अमाउंट होगा तो 105 चला देंगे, जीएसटी जुड़ा हुआ होगा तो अलग से मार्जिन से निकाल जो भी होगा, ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे करता है।
ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में करेंगे। हाँ फाइनेंशियल ईयर एंड में। लेकिन क्या होता है, अगर मान लो कई बार क्या होता है, कोई अकाउंटेंट होता है, मतलब किताब में एंड के बाद ही कर रहे हैं। मान लो अकाउंटेंट होता है कि मान लो अपन ने अप्रैल में एंट्री करी, अगर मान लो कैश का है तो बैंक बैंक दे देते हैं। बैंक में एक तो अकाउंट होगा और एक अकाउंट देगा और एक बैंक बैंक हो जाएगा, ठीक है। अब अकाउंट में मान लो 70,500 बता रहा है, तो मान लो बैंक के अंदर एक खाता बना है 68,500, डिफरेंस कितना आया, उससे सिर्फ 2,000 डिफरेंस आया। अब ये 2,000 डिफरेंस का आ रहा है अप्रैल महीने में था, तो अप्रैल अप्रैल महीने में देख रहे हैं, अप्रैल महीने की चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, मिल जाती है बैंक बैंक का तो बस खाता चेक कर लेते मिल जाता है। लेकिन क्या होता है, जब फाइनल अकाउंट अकाउंट फाइनेंस करते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं कि सीए मत लेके जाते हैं, हम सीए को बैठते तो क्या लेकर आते हैं अकाउंट करने के लिए, तो अकाउंट लिखा था, तो अकाउंट जब लिखा आया तो हम चेक करते हैं कि ये खाता हुआ कि नहीं हुआ, ये खाते चेक करते हैं तो उसमें मिल जाती है। और नॉर्मली अकाउंट महीने के बाद भी कर सकते हैं, किसी को दिक्कत बात नहीं है। ये तो प्रैक्टिकल था, तो अपन किताब पढ़ जाते हैं। There was an error in the trial balance of Mr. Arora on 31 दिसंबर 2008। ये कल क्वेश्चन में दिया था, वही क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बात and the difference in the books was carried to suspense account। जो डिफरेंस है उसको कहाँ डाल रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। On going through the book you find that rupees 5,400 rupees received from Mr. राजीव। मिस्टर राजीव से रिसीव हुआ तो एंट्री क्या होगी, रुपीज 5,400 रुपीज रिसीव फ्रॉम मिस्टर राजीव। राजीव से प्राप्त होता है, अपने पास क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्या क्या करेंगे, डेबिट से करेंगे कैश अकाउंट, पहली एंट्री होती है रिसीव फ्रॉम मिस्टर राजीव, राजीव से आया, राजीव से क्या आया, बस कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट दे, ये राइट एंट्री थी। कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राजीव, ये एंट्री होनी थी, राइट एंट्री ये थी। फिर क्या बोल रहा है, रुपीज 5,400 रिसीव फ्रॉम मिस्टर राजीव was posted to his debit of each account। देखिए अपन ने क्या, मिस्टर राजीव को क्रेडिट करना था, एंट्री ये थी राइट एंट्री, लेकिन अपन ने इसको क्रेडिट करने के लिए क्या डेबिट कर दिया, तो राइट एंट्री किस एंट्री करी, अपन को ये एंट्री एग्जाम में नहीं करनी, ये एंट्री एग्जाम में नहीं करनी है, अपन को सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे, मिस्टर राजीव को डेबिट कर दिया, क्रेडिट नहीं कर रहे, अब उसको अपन क्रेडिट करेंगे डबल अमाउंट से, जो एक्स्ट्रा है वो काटने के लिए अपन ने वो क्रेडिट करना था, लेकिन अपन ने क्या किया, डेबिट कर दिया, डेबिट में अमाउंट बढ़ गया, लेकिन अपन करना क्या था, क्रेडिट करना था। इसलिए अपन मिस्टर राजीव को टू मिस्टर राजीव अमाउंट मिलता है 5,000, तो 5,000 कर देता वहां 10,000 समझ आएंगे, ठीक है। टू क्या रहेगा, सॉरी ऊपर क्या रहेगा, सस्पेंस क्या रहेगा, सस्पेंस अकाउंट आएगा 10,000 आएगा। नेक्स्ट टाइम रुपीज 1,000 being purchased, रुपीज 1,000 रुपीज क्या है, परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न डेबिट होता है क्रेडिट होता है,
परचेस अकाउंट डेबिट होता है। तो परचेस में क्या होता है? रिटर्न। परचेस में क्या होता है? ये होता है ₹1000 being purchase रिटर्न। परचेस में क्या होता है? क्रेडिट होता है। वर्क पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेस अकाउंट। अपन ने दिया परचेस रिटर्न को क्रेडिट करना छोड़, वो तो किया ही नहीं, और परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्या कर दिया अपन ने? परचेस अकाउंट को और डेबिट कर दिया। तो ये करेंगे दूसरी एंट्री। अगर नॉर्मल एंट्री क्या होती है? परचेस रिटर्न की क्या होती है? अगर मान लो एंट्री होती है तो डेटर अकाउंट पार्टी का नाम जो भी होता है डेटर की जगह पार्टी का नाम तो नहीं दिया हुआ, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू दैट एंट्री होती है। क्या होती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। ये होती है इधर की क्लिक करा क्या? परचेस को डेबिट कर दिया। जो पहले गलती करी उसको मैंने सुधारा। परचेस डेबिट किया है, देखो जो परचेस डेबिट किया है तो अपन क्या करेंगे? पहले गलती से परचेस डेबिट किया, मैं पहली गलती सुधारी। अमाउंट कितना है? 1000 1000 है। हाँ 1000 है। पहले इसको हमने क्लियर कर दिया। अब जो गलती थी सुधारी हमने, जो परचेस को दिखा नहीं, परचेस को करेंगे कैंसिल होता है। ऊपर क्या देगा? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट चलेगा क्या है? ठीक है। तीसरा है डिस्काउंट ऑफ ₹2000 रिसीव। डिस्काउंट रिसीव इनकम है ना? इनकम क्या होती है? इनकम होती है क्रेडिट। ठीक है। डिस्काउंट ऑफ ₹2000 रिसीव। रिसीव यानी डिस्काउंट रिसीव है, अपने लिए क्या हुई वो इनकम हुई। ठीक है। वर्क पोस्टेड टू द डेबिट, सॉरी, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? डिस्काउंट रिसीव इनकम, डिस्काउंट और डिस्काउंट अलाउड टू एक्सपेंडिचर। डिस्काउंट रिसीव विद इनकम, ऑल इनकम आज क्रेडिटेड। ठीक है। अब अपन को गलती कर दी हमने, ये पहले वाली गलती थी, इसलिए करनी है। डिस्काउंट रिसीव नॉर्मली क्या होता है? टू डिस्काउंट रिसीव होता है कितना अमाउंट है? 2000 रुपए। ठीक है। अपने पहले डेबिट कर दिया था, डेबिट 2000 से किया तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा 2000 को, और ये 2000 ये तो हो गए 4000 के क्रेडिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट है ₹2740 पे टू रिपेयर टू मोटर कार। ₹2740 मोटर कार के रिपेयर के लिए मैंने पेमेंट किया। मोटर कार रिपेयर के लिए, मोटर कार रिपेयर पेमेंट किया, मतलब मोटर कार के लिए रिपेयर किया, तो वो क्या अपने लिए खर्चा है। तो खर्चा क्या होता है? डेबिट होता है। वाज डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट। अब मोटर कार का खर्चा किया अपने रिपेयर का, उसको अपने मोटर कार को डेबिट। पहले तो मोटर कार जो रिपेयर खर्चा वो होता है एंट्री होती है मोटर कार रिपेयर अकाउंट डेबिट। मोटर कार रिपेयर अकाउंट डेबिट था, कितने सौ वाला था? 2700 तो डेबिट करते हैं। लेकिन अपन ने भूल से क्या किया? मोटर कार को डेबिट कर दिया।
मोटर कार पे करके मोटर कार को ई पे कर दिया, मतलब उसको मोटर कार को कैपिटलाइज कर दिया, मोटर कार को डेबिट कर दिया तो उसको वापस कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। मोटर कितने होगा 2700, ऐसा है कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी ना, जल्दी तो चल रहा। रुपीज 4000 पेड टू आर संजय, इसको पेमेंट क्या करना है, रुपीज 4000 पेड टू आर संजय, रुपीज 4000 पेड टू आर संजय, क्या एंट्री होगी, रुपीज 4000 पेड टू आर संजय को पेमेंट किया, क्या एंट्री होनी चाहिए, हाँ आर संजय अकाउंट डेबिट टू कैसे होनी चाहिए, आर संजय अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी मर्जी हो, ऐसे ये एंट्री होनी चाहिए, राइट एंट्री दे दी, रॉन्ग एंट्री क्या दे दी, रुपीज 4000 पेड टू आर संजय, संजय दास डेबिटेड टू एस संजय, अपन रॉन्ग एंट्री क्या दे दी, एस संजय, एस संजय में अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया 4000, राइट एंट्री ये थी, रॉन्ग एंट्री ये थी, अपन ने एक खाता सही किया, कैश अकाउंट को डेबिट क्रेडिट सही किया, क्यों दिक्कत थी, 8 संजय को डेबिट करना, 8 संजय को क्या होता है, तो रेक्टिव से एंट्री करेंगे, 8 संजय को अपन करेंगे डेबिट करेंगे, 8 संजय डेबिट किया अकाउंट डेबिट, तो भूल से अपन ने डेबिट कर दिया एस संजय, इसलिए देखेंगे क्रेडिट कर दिया एस संजय, इसके अकाउंट से इसके अकाउंट में हाँ इसके अकाउंट को डेबिट करके इसके अकाउंट में जाएगा 4000 से 4000, ये एंट्री बहुत सिंपल है, मैं क्या समझ रहे आपको, क्या एंट्री सही थी, क्या एंट्री गलती थी, उसके ऊपर है ना नेम चेंज था, तो जो नेम चेंज सही था उसको मैंने डेबिट कर दिया, तो डेबिट कर दिया, उसको हटाने के लिए उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, तो वो खाता ऑटोमेटिकली देखो ऑटोमेटिकली एस संजय खत्म हो गया, एस ऑटोमेटिकली कट गया, ठीक है, ये राइट एंट्री ये रॉन्ग एंट्री, मगर ये एग्जाम में भी क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ एग्जाम में नहीं, ये क्वेश्चन नंबर सॉरी इलेक्शन नंबर ये ले पेज नंबर डाल, पेज नंबर इलेक्शन नंबर डाल देगा, पेज नंबर कौन सा है 4.17, मान लो एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन समझने के लिए, तो अपन क्या है अभी ढूंढते रहेंगे कौन सा क्वेश्चन है कहां पर है, तो इलेक्शन नंबर मिल गया, पेज नंबर मिल गया, वहां जाके ढूंढ लिया अपन ने, क्वेश्चन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, पेज नंबर लिख दिया, कॉपी से रेफरेंस करो, वहां से करो, लिखो क्वेश्चन करो, 8:30 का टाइम है, सॉरी 9:30 का टाइम है, 9:30 बजे आओ। ये एग्जाम में
टाइमिंग कितने मिनट होता है? 40 मिनट वापस करनी पड़ेगी। अच्छा। कैमरा लगा पे क्लियर दिख रही है? इतना मिलेगा। ये क्या हो रहा है पीछे से बहुत आ रहा है। ये एकदम अपन करते हैं जरा कॉपी करती है जैसे कि आ क्या रहा है ये जो फ्रंट कैमरा है इससे उल्टा दिख रहा है। अच्छा आगे से दिखता होगा। हाँ, लाइट का तो फ्लैट है। थोड़ा सा लेटर में बड़ा लेटर थोड़ा बड़ा लिखेंगे ना। हाँ लेटर बड़ा है। मैंने लिख के बच्चों की किताब में सब बोला लेटर लिखने में भी पड़े। Listen 10 open to अब पता है lesson 10 इंग्लिश में भी समझना। The difference in trial balance is kept in suspense account. Before preparing the final account, the following error was detected. मतलब फाइनल अकाउंट आया था उसमें कोई एरर निकल गई है
तो क्या करेंगे, पूरा करेंगे। द परचेज ₹4 ₹540 was written in sales daybook। क्या अपन ने परचेज करी, परचेज ₹4 540, परचेज कितनी थी 540 की थी, was written in sales daybook। परचेज की एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश चेक जो भी बैंक जो भी हो, देखिए अपन ने क्या कर दिया इसको सेल्स दिखा दिया, राइट एंट्री कर दी, राइट एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश जो भी करना है। देखिए अपन ने क्या कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, ये गलती कर दी अपन ने, एक बार समझ लो फिर बाद में कर रहा, मेरे जाने बाद तो नहीं हो। परचेज की जगह अपन ने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, बट आर पोस्टेड इन करेक्ट साइड पार्टी अकाउंट, देखिए जो पार्टी अकाउंट था उसको करेक्ट साइड कर दिया और भूल से अपन ने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो पहले एंट्री पहले करेंगे तो डेबिट करना परचेज को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स को जो क्रेडिट कर दिया अपन ने गलती से, उसको हटाने क्या करेंगे, डेबिट कर, उसको वापस क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देखो जिस चीज को बढ़ाना है तो उसको उसी साइड में कर लो, मान लो परचेज को बढ़ाना है, परचेज डेबिट है, डेबिट को डेबिट कर दो, परचेज डेबिट कर दो, परचेज को कम करना है तो परचेज क्या होता है, डेबिट होता है, इसके ऊपर क्रेडिट करते हैं। सेल्स अगर बढ़ानी है तो उसको क्रेडिट करेंगे, लेकिन सेल्स कम करनी है, सेल्स क्रेडिट होती है, उसको कम करने के लिए उसको डेबिट करेंगे, इसमें सेल्स अपन ने मुझसे गलत कर दिया, उसको कम करनी है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट कर दिया, ठीक है। अमाउंट कितना था 540, 540, 540, पार्टी अकाउंट अपन ने सही किया, इसलिए पार्टी अकाउंट में चेंजिंग यूज नहीं है। अब यहाँ पे जाएगा टू सस्पेंस, क्या आएगा, पार्टी अकाउंट कर पार्टी ये समझ आई, पहले एंट्री कर दी कि अपन ने परचेस किया 5,440 का, अपन ने क्या कर दिया, भूल से अपन ने सेल्स अकाउंट लिख दिया, सेल्स अकाउंट लिखा, पहली वो गलती बन जाएगी कि सेल्स अकाउंट अपन ने मैंने पहले डेबिट किया तो वो गलती से हुई, सेल्स अकाउंट खत्म हो गया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया था मैंने, उसको डेबिट करके खत्म कर दिया अपन 540, फिर अपन ने परचेस का लिखा नहीं तो परचेस लिखा अपन ने 540, एक भी आ गया, ये कितना है, सेकंड दूसरी एंट्री करते हैं, दूसरी एंट्री है सैलरी अकाउंट, टोटल ₹12,600 ऑन पेज 32, अपन का सैलरी अकाउंट कितनी, कितने था, 12,600 था। सैलरी क्या है, सैलरी कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है। सैलरी अकाउंट टोटल ₹12,600 on page 32 was carried over to the next page as ₹1,260 on the wrong side। अब क्या किया, सैलरी थी 12,600, एक तो मैंने सैलरी अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है, उसको मैंने डेबिट क्यों तो नहीं किया, डेबिट तो नहीं किया बल्कि क्रेडिट कर दिया, ठीक है, पैसा जो है क्रेडिट कर दिया और कितने किया, कोई 1260 ऐसे अकाउंट डेबिट दे क्रेडिट कर दिया, कोई 1260 दे दिया, तो भाई करेंगे पहले हम कहेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, पहले अपने कंपनी के लिए क्या है, खर्चा है, खर्चा क्या होता है
डेबिट होता है, ठीक है। तो 1260 प्लस 12,600, 12,600 प्लस 12,000 कितना है 13,860, ठीक है। 13,800 अपने क्यों चलिए कौन डेबिट 13,880 क्यों अपने अपने भैया तो 12,600 का डेबिट करना था वो तो हुआ प्लस अपन ने 12,8 कौन कर देता 12,600 प्लस 12,60 जोड़ा 13,860 आया 2 13,800 कोई दिक्कत नहीं कोई तीसरा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट क्या होता है बैंक से अपन ने अकाउंट में ज्यादा ले लिया मान लो किसी के क्या होता है कि अब दुकान होती है कोई भी होता है या मान लो स्कूल का भी अकाउंट होगा कॉलेज का भी अकाउंट होगा तो क्या होता है सेविंग अकाउंट नहीं ये होता है सेविंग अकाउंट होता है और ये होता है करंट अकाउंट करंट अकाउंट में जो बिजनेस का जो स्टॉक होता है ये तो उसके जो नेटवर्क होती है उसके हिसाब से उसको क्या मिलता है ओवरड्राफ्ट मिलता है ठीक लिमिट होती है ठीक है तो उसमें उसको कंपनी के जो फाइनल अकाउंट है उसको जमा कराना पड़ता है उस हिसाब से उसको ओवरड्राफ्ट मिल जाता है बैंक 50,000 से लेकर 1 लाख जैसी कंपनी की नेटवर्क किसी कैपेसिटी के हिसाब से मिल जाता है तो उस पे बैंक करेगी ब्याज देती है इंटरेस्ट लेगी नॉर्मल बात है तो इसको इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट क्या हुआ कंपनी के लिए क्या हुआ खर्चा हुआ तो खर्चा है एक्सपेंडिचर हुआ एक्सपेंडिचर क्या होता है वो डेबिट होता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹650 was not posted to the ledger from the cash book लेजर से कैश बुक में अपन ने नहीं किया कैश बुक से अपन ने तो कैश बुक में क्या था इंटरेस्ट लिखा हुआ था तो वो इंटरेस्ट अपन ने अमाउंट इसमें नहीं लिखा ठीक है तो इंटरेस्ट की एंट्री डालनी पड़ेगी इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट में लिए क्या है खर्चा है तो खर्चे क्या करेंगे अपन डेबिट करेंगे तो इंटरेस्ट अमाउंट ये भूल के लिए कौन से ओमिटेड एक्टिविटी ऑफ ओमिटेड ठीक है हिंदी में बोलते हैं भूल के होती भूल जाना ये भूल ही के बोले हम और देख देते लेकिन कैश बुक में मतलब कैश बुक से वो ले रहा है मतलब कैश बुक में एंट्री सही है उसमें क्या लिखा है ये क्या बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹650 was not posted to the ledger from the cash book से अपन एंट्री कर रहे हैं लेकिन कैश बुक में एंट्री है कैश बुक में एंट्री है लेकिन इंटरेस्ट अकाउंट में एंट्री नहीं इससे अपन इंटरेस्ट का खर्चा है इससे अपन डेबिट करेंगे इससे करेंगे 650 से सिंपल से एंट्री कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम आएगा आराम से करोगे कोई अब थोड़ी जरूरत नहीं है आराम से कर देंगे डी ₹600 collected from a party in respect of the old due from him किसी पार्टी से अपन पैसे मांगते थे तो उससे पैसे प्राप्त हो गए which had been written off as a 2 year ago was credited to the party account अपन ने क्या करा पार्टी से पैसा प्राप्त हुआ तो लेकिन क्या हुआ था 2 साल पहले अपन ने उसको वेट टैक्स अकाउंट में डाल दिया इसमें डाल दिया ₹600 collected from a party in respect of the full due पुराने बाकी थे उससे मैंने प्राप्त हुए from him उससे प्राप्त हुए which was written off as a bad 2 year ago देखिए उसको अपन ने 2 साल पहले क्या बेड टैक्स हम उससे अपने
तो बेड डेप्थ की रिकवरी एंट्री कैसी है ये रिकवरी एंट्री। तो बेड डेप्थ की रिकवरी एंट्री क्या होती है? बेड डेप्थ पता है तो बेड डेप्थ अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट डाल देते हैं, ठीक है। बेड डेप्थ अकाउंट डेबिट टू डेटा कर देते हैं बेड डेप्थ। अब जब बेड डेप्थ रिकवर हो गया तो उसकी उल्टी एंट्री करते हैं, पार्टी अकाउंट डेबिट पार्टी अकाउंट पार्टी लिखो या डेटर लिखो, ये पार्टी का नाम आ जाए, ठीक है। डेटर अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्थ रिकवरी। बेड डेप्थ रिकवरी अपने लिए मान लो इनकम है, इनकम है अपने खर्चे लेना बेड डेप्थ रिकवरी कितना सर 600। अब मैं आपको बता दूं इसमें बेड डेप्थ अकाउंट की लिखा मैंने, बेड डेप्थ अकाउंट की अब ये बताओ 2 साल पुराना है, 2 साल पुराना अपन ने 2 साल पहले अपन ने इसको बेड डेप्थ कर दिया था, लेकिन अपने इसमें बेड डेप्थ रिकवरी अकाउंट नहीं करते नहीं बेड डेप्थ रिकवरी अकाउंट क्यों लिखा, मैं बेड डेप्थ अकाउंट लिख देता। अब ये बताओ बेड डेप्थ रिकवरी अकाउंट क्यों बनाया, मैं बेड डेप्थ अकाउंट लिख देता पहले अपने बेड डेप्थ क्रेडिट किया, पहले क्या एंट्री हुई थी ना, तो बेड डेप्थ होगा 2 साल पहले का 2 ईयर एगो, जब बेड डेप्थ होगा तो अपने एंट्री करेंगे होगी बेड डेप्थ अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट डाल दिया होगा या फिर डेटा डाल दिया होगा तो लिखा होगा एक्स वाई जेड जो भी नाम हो वो लिख दिया होगा मैंने, ये एंट्री क्यों की मैंने बेड डेप्थ अकाउंट डेबिट टू ये एंट्री करे 2 साल पहले, तो इस बार मैंने बेड डेप्थ रिकवरी अकाउंट नहीं बोला तो बीच में ना है क्या गवर्नमेंट नहीं है 2 साल पहले जब अपन ने 600 रुपए तो मैंने प्रीमियम लेके हुए टू बेटर लिख दिया होगा, लिख दिया होगा 200 रुपए वो अकाउंट उसका खत्म हो गया, उसका खत्म हो गया अकाउंट, वो उसके बाद खत्म हो गई, वो बेटर हुआ प्रीमियम डालने बेटर क्या लिखेगी बेटर अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बेटर से दिया होगा माता अकाउंट खत्म हो गया, उसका खत्म हो गया, लेकिन जब सबकी रिकवरी हुई तो रिकवरी हुई वो अपने लिखा हुई इनकम होगी, इसलिए बेटर रिकवरी अकाउंट डाला हमने लिखा जाएगा इसका क्या ठीक है बेटर रिकवरी इनकम जाएगा इन बाय बेटर रिकवरी इनकम जाएगा ये सब ये इनकम जाएगा ये इनकम इनकम क्रेडिट सेट पे जाएगा इनकम होगा ना इनकम का बेटर रिकवरी इसमें क्या जाएगा ठीक है शिवम शिवम सर हम सर ने कहा था नमस्ते सीए करने के लिए सीए बोलते हैं ये फाइनल आइटम ये फाइनल में लोग बोलते हैं